नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां गीता जयंती के उपलक्ष्य में कानपुर रोड स्थित कृष्णा नगर क्षेत्र के इंद्रेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भगवत गीता समारोह का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। गीता को मूल रूप से भगवत गीता के नाम से जाना जाता है और यह महाभारत महाकाव्य का एक हिस्सा है। इसका अर्थ है भगवान का गीत, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में ज्ञान दिया था। ये एक पवित्र ग्रंथ है जो आध्यात्मिकता, कर्म, योग और भक्ति जैसे विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। गीता जयंती के उपलक्ष्य में कृष्णा नगर क्षेत्र के इंद्रलोक कॉलोनी स्थित इंद्रेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में आज श्रीमद् भगवत गीता समारोह का आयोजन बड़े धूमधाम के साथ किया गया। इस अवसर पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी जी लाल जी ने मुख्य वक्ता के रूप में इस पवित्र ग्रंथ गीता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भगवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र और प्रभावशाली ग्रंथ है, जो महाभारत के एक हिस्से के रूप में दर्ज है। ये भगवान कृष्ण और राजकुमार अर्जुन के बीच हुए संवाद का रूप है, जहां कृष्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन को कर्म, भक्ति और जीवन के सही अर्थ के बारे में उपदेश देते हैं। इसमें कुल 700 श्लोक हैं, जो जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देते हैं। समारोह में जी लाल जी ने गीता पढ़ने से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि गीता पढ़ने समझने से परिवार में प्रेम, सामंजस्य, संस्कार, सामाजिक सद्भाव का विकास होता है और ये गीता जीवन जीने की कला सिखाने के साथ साथ हमें हर विषय परिस्थितियों में लड़ने का साहस देती है। समारोह में गीता को लेकर प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया और सही जवाब देने वालों को पुरस्कृत भी किया गया, जिसके बाद भगवत गीता आरती और प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। मौके पर एमएल अग्रवाल, एमडी शुक्ला, पुजारी महेंद्र शुक्ला, एके मिश्रा, जेआर गुप्ता, जेपी त्रिवेदी, नरेंद्र मालवीय, निरंजन लाल, राजीव पांडे सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। कार्यक्रम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर क्षेत्र के इंद्रेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में आज गीता जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में हमारे साथ प्रख्यात विद्वान जो कि जी लाल जी हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी में एक सीनियर अधिकारी भी हैं और गीता का प्रचार प्रसार बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। लोगों के अंदर कर्म, धर्म, भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं गीता को लेकर? सर, पहली बात स्पष्ट कर दूं कि मैं एक छोटा सा कर्मचारी हूं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में, और मैं कोई प्रख्यात विद्वान नहीं हूं। जो संतों महापुरुषों ने, जो हमारे पूर्वजों ने जो ये गीता का जो उपदेश हमें दिया है, धरोहर दी है, उसके बारे में पढ़ना, पढ़ाना और सभी बच्चों को बुजुर्गों के साथ बैठ के गीता का स्वाध्याय करना, समय समय पर सेमिनार करना, बाल संस्कारशाला का आयोजन करना, ये नौकरी घर गृहस्थी के साथ हम सब मिलजुल के करते हैं। एक टीम है हमारे साथ। यहाँ पे आदरणीय एमएल अग्रवाल जी हैं, एमडी शुक्ला जी हैं, पूरी टीम है। ये अग्रवाल साहब बैठे हैं ये, और ये भी भाई साहब हैं, इनके बच्चे आते हैं, सब आते हैं, तो सब मिलके कर रहे हैं। ये कोई व्यक्ति विशेष है, मेरा कोई सहयोग नहीं है। हाँ, मैं इनके साथ सारा काम करने के लिए प्रयास करता हूँ कि एक व्यवस्थित तरीके से हम करें। जैसे कि भौतिक जीवन में हम लोग कुछ मानक अपनाते हैं, वही हम आध्यात्मिक जीवन में अपनाएं या आध्यात्मिक चिंतन के विकास में, तो कुछ अलग से हमें करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने हमें यही सिखाया है, कहा है ना गीता में कि महामनुस्मर युद्ध च है। ये महामनुस्मर युद्ध च का मतलब है कि हम कर्म भी करें और भगवान का स्मरण भी करें। भक्ति और सांसारिक कार्य अलग नहीं, एक ही विभाग है, अलग अलग विभाग नहीं है। यदि धर्मयुक्त आचरण से हम अपने कर्तव्य कर्म को अंजाम देते हैं, तो वही भक्ति का स्वरूप है। भगवान का क्रम रहा है गीता में, ज्ञान, कर्म और भक्ति, है ना। पहले भगवान ने अध्याय 2 में ज्ञान की बात की, फिर कर्म सिद्धांत बताया, फिर वही कर्म जब पद्धति के अनुसार करते हैं, इतना ज्ञान भगवान ने दे दिया, तो वही कर्म भक्ति का रूप ले लेते हैं। समाज में जो विदूषकपन आ रहा है, जो समाज में जो अमर्यादित आचरण हो रहे हैं, बच्चे कुसंगी हो रहे हैं, घर परिवार में वातावरण जो ठीक नहीं है, भाई भाई, पति पत्नी संबंध विच्छेद होना, ये सारी समस्या का समाधान एक ही है, केवल के गीता का स्वाध्याय प्रमाणिक और तथ्यपरक तरीके से। जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, बड़ी वैज्ञानिक है, सोशल मीडिया का सदुपयोग है, तकनीकी अपने आप में निरपेक्ष है, उसको सापेक्ष अनुकूल या प्रतिकूल यूजर्स बनाता है। तो इस तकनीकी का उपयोग करके हम जन जन तक गीता के भावों को लेके जाते हैं। वीकली क्लासेज हैं, है ना, ऑनलाइन क्लास है या ऑफलाइन क्लास है, श्रीमद् भागवतम की क्लास है, महाभारत की क्लास है,
ये हम सब पढ़ते हैं। हफ्ते में 2 घंटे की क्लास होती है, बच्चों के लिए हफ्ते में 40 मिनट की क्लास होती है। अभी जैसे आपके सामने बहुत बच्चे आए, तो वो संडे के दिन, छुट्टी के दिन वो 40 मिनट कैसे सोना है, कैसे जगना है, पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, उन बच्चों को हम गीता के माध्यम से सिखाते हैं कि कुसंग ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग कैसे हो। जैसे आपने प्रेमानंद जी महाराज को सुना होगा कि कई बार वो इसी पे ज्यादा बयान देते हैं, इसी पे ज्यादा वो ध्यान देते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी कुसंग से बचे। तो ना तो माता पिता समझा पाते हैं, न कोई हमारे कोई स्कूल कॉलेज के सिलेबस में ये ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग, माँ बेटी को नहीं बता पाती, बाप बेटे को। तो ये कम्युनिकेशन गैप रहता है। इस कम्युनिकेशन गैप को हम संस्कृत में गीता के श्लोक के माध्यम से, हिंदी माध्यम से उनको समझाते हैं कि आप हमारी धरोहर हैं, आप हमारे भविष्य के वो निधि हैं जिसके आधार पे हमारा देश, हमारा समाज निर्भर करता है। तो आज का निवेश कल का हमारा लाभ है। आज की जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, हमारे माता पिता एक समय के बाद पीछे छूट जाते, संतान आगे निकलती है। तो वो संतान हमारी कैसी निकले, उसके विचार कैसे हो, उसका काम करने की पद्धति कैसी हो, संसार में वो परफॉर्म करेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता बने, व्यवसायी बने, तो कैसा बने, उसको अपने कर्म करने से क्या चाहिए, लोकहित या स्वहित, ये हम बता पाए। गीता व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का एक आधार है। गीता जीतना सिखाती है या सीखना सिखाती है, हारना कभी नहीं सिखाती। जैसा कि आप सर्विस भी कर रहे हैं और इतने व्यस्तता में समय कैसे निकाल लेते हैं कि इतने व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज जिस तरह से समारोह का आयोजन किया गया है और हर संडे को देखा जाता है, आपकी क्लासेस चलते हैं। उसमें सर ये देखिए, अभी पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी का भी है ये सर्वे, और यहाँ अब के हिंदुस्तान का भी है कि गीता पढ़ने से 4 लाभ होते हैं। बफर कैपेसिटी बिल्डिंग, इम्यूनिटी विकसित होना, कम्युनिकेशन स्किल, और चीजों को कम से कम समय में अधिकतम परिणाम में देना। तो जैसे 24 घंटे मिलते हैं, 6 घंटे शरीर का धर्म आराम चाहिए, उसके बाद 18 घंटे को हम परफॉर्म करते हैं। हमारा देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप से कोई वीकली मतलब अवकाश नहीं है, साप्ताहिक अवकाश, 5 डे वीक है, 2 दिन हम इसी सेवा में रहते हैं। ठीक है, आप हैं, आप पत्रकार हैं, समाज का दर्पण है आप। ठीक है, तो आप, हम सोचते हैं भैया को क्लास से जोड़ देंगे, गीता से जोड़ देंगे, तो आप कितने लोगों को प्रभावित करेंगे। आप अपनी वाणी से जो समाज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसी तो का आप लाते हैं, आप उसका धर्म ठीक कर देंगे, आप उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, आप पत्रकारिता के साथ साथ ये सामाजिक काम भी कर देंगे। तो बस यही सेवा है कि कोई भी व्यक्ति समाज के किसी भी पायदान पे है, वो वहीं रह के काम करे, क्या फर्क पड़ता है। गीता में भगवान ने सारथी का धर्म निभाया है, तो ये सिखाया है हमें कि हम क्या हैं। ये कोई आवश्यकता और कोई जानने की और कोई बेहतरता इसमें नहीं है, जितने हम कैसे हैं इसमें है। मैं समाज के किसी भी पायदान पर काम करूं तो मैं कैसा हूं, इससे निर्भरता है। मैं क्या हूं, इससे कोई निर्भरता नहीं। ड्राइवर बने सारथी किसके, अपने साले के, यानी जो उनके संबंधी हैं अर्जुन। लेकिन ये जो मैसेज है समाज में, अहमता है, बड़प्पन है, श्रेष्ठता का भाव है, ये दूर करता है। हम सब एक हैं, और जिस पर्व, जैसे शरीर के अंग विभिन्न हैं, किसी को छू लेते हैं तो हाथ धोने पड़ेंगे, और किसी को नहीं छू लेंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ऐसे ही समाज का हर व्यक्ति हमारा है, जरूरी है, आवश्यक है, हमारा अपना है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। यदि उससे कोई भूल से भूल हो जाती है तो उसको हम त्याग नहीं देते। दांत से जीभ कट जाती है तो दांत को दंड नहीं देते ना हम लोग। ऐसे ही ये गीता हमें समेकता, समाज में समेकित एकता, निष्ठता, और कहें कि समय का सदुपयोग, संसाधन, शक्ति, शरीर, है ना, इन सब का सदुपयोग करना सिखा दिए प्रभु जी। गीता एक लाने में ये कहें कि गीता व्यक्ति के जीवन का सर्वांगीण विकास की। सर एक सवाल और, गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए और गीता देश को विश्व गुरु बनाने में कितना सहायक होगी? गीता क्यों पढ़नी चाहिए? गीता तो पढ़नी चाहिए, बिना गीता के जीवन का कोई एसेंस नहीं है। हम देखें कि गीता, हम जो जीवन में कैरियर और जीवन दोनों अलग अलग हैं। कैरियर सफल हो सकता है, जीवन सफल होने में शंका है। जिसका जीवन सफल है उसका कैरियर सफल है, जिसका कैरियर सफल है उसका जीवन सफल है, कोई गारंटी नहीं है। 4000 वाला मस्त है, 4 लाख वाला त्रस्त है, आप देख लें। तो गीता इसलिए जरूरी है कि बिना गीता के अध्ययन के हमें नहीं पता मुझे जीना कैसे है ना। गीता यूजर्स मैनुअल है। अब आपके पास ये है, ये डिवाइस है, ये कैसे चलेगी इसका एक मैनुअल है। इसमें लाइट चाहिए, इसमें स्विच ऑन और ऑन ऑफ करने का क्या क्या चीजें, एलिमेंट इसके, वो सब। ऐसे ही जीवन में जो संसाधन मिले उसका सदुपयोग क्या है, कैसे करना है मुझे, ये गीता हमें देती है। गीता मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक ही नहीं, अति अति आवश्यक है। बिना इसके हम दौड़ते रहेंगे, पहुंचेंगे कहीं नहीं। आज प्रायः देखा जा रहा है हमारे युवा लोग पाश्चात्य सभ्यता की ओर भाग रहे हैं। गीता उनको अपनी संस्कृति की तरफ लाने के लिए कितना सहायक साबित होगी? देखिए, ठीक सीधी सिंपल सी बात है। यदि आप पानी पिएंगे
ठंडक मिलेगी। पानी पानी कहें पिए नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप गीता प्रमाणिक तरीके से श्रद्धा से पढ़ें, लाभ न हो तो कहना। अभी आप 1 घंटे बैठे हैं, गीता आपने सुनी है, मैं पक्की बात कहता हूँ, भगवान के आश्रम में जैसे आए थे वैसे जाएंगे नहीं। कुछ कमिटमेंट लेके जाएंगे, अपने लिए लेके जाएंगे, दूसरों के लिए नहीं। गीता एक प्रासादिक ग्रंथ है जो विषाद से प्रसाद की यात्रा देती है। अर्जुन विषाद योग से मोक्ष संन्यास योग देती है। तो गीता एक प्रमाणिक ग्रंथ है। गीता भगवान का प्रकट स्वरूप है। गीता संतों की वाणी है। गीता महापुरुषों का एक ऐसा शाब्दिक संग्रह है जो हमें प्रमाणिक तौर से डू डोंट्स के बारे में बताता है। आप अपना के देखिए साहब। गीता का निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आज गीता जयंती समारोह का आयोजन किया गया है, तमाम लोग लाभान्वित हुए हैं और बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग यहाँ पर पहुँचे थे। और जिस तरह जी लाल जी गीता के प्रचार प्रसार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, निश्चित रूप से हर व्यक्ति को, समाज के हर वर्ग को गीता के प्रचार प्रसार में सहयोग करना चाहिए और गीता का पठन पाठन निश्चित रूप से करना चाहिए ताकि हम ज्ञान के मार्ग की तरफ बढ़ें। जिस तरह से गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने उपदेश दिया था, श्री अर्जुन को उनके कर्म का बोध कराया था, धर्म का बोध कराया था और मोक्ष की तरफ जाने का रास्ता प्रशस्त किया था, उसी तरह शायद हम सभी आप लोग मोक्ष के रास्ते में अन्य विकारों को दूर करते हुए। लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।